हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th और 12th में दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए भाई, हम लोग बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इसको लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि इसमें पहले से ही निश्चित होता है कि किसी भी जीव में मेल उत्पन्न होगा या फीमेल, अर्थात जन्म होगा, मतलब बच्चे का जन्म होगा तो उसमें लड़का होगा या लड़की, तो ये पहले से ही निश्चित होता है, तो उसी को बोला जाता है लिंग निर्धारण। लेकिन यही प्रक्रिया सिर्फ निर्भर करती है गुणसूत्रों पर। तो पहले हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम लोगों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उसकी एक कोशिका ले लेते हैं और उस कोशिका में छोटा सा केंद्रक होता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ा चुके हैं, अपना वीडियो देखना, उसमें डीएनए वाले वीडियो में है, तो उसमें है। तो जो रेशे के समान संरचना होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। समझ गए? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग। गुणसूत्र की खोज की थी डब्ल्यू बाल्डेयर ने। तो समझिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये, हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब हो गया, टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46 हो गए। 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि इसमें कौन से समान होते हैं, कौन से असमान होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक बनता है हेटेरोसोम। आपने पढ़ा होगा हेटेरोसोम। एक होता है हेटेरोसोम, एक होता है ऑटोसोम। ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो समझिए भाई हेटेरोसोम क्या होता है। हेटेरोसोम, देखिए हेटेरोसोम का मतलब ये है कि मनुष्य होता है, तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्र तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन उसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। गुणसूत्र को किससे लिखा जाता है? एक्स से लिखा जाता है। तो मनुष्य होता है तो 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होंगे? सेम। 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम है। लेकिन 23वां जोड़ा होता है, वो 23वां जोड़ा नर में किसका होता है? एक्स वाई का होता है। और मादा में किसका होता है भाई? एक्स एक्स का होता है। मतलब ये हुआ कि 23वां जोड़ा जो सबसे अलग है उसी को बोला जाता है हेटेरोसोम। अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होंगे, लेकिन 23वां जोड़ा अलग होगा, उसी को बोलते हैं हेटेरोसोम। तो अलग गुणसूत्रों को ही बोला जाता है हेटेरोसोम। अब हम लोग बात करते हैं ऑटोसोम की। देखिए, ऑटोसोम का मतलब होता है जो एक जैसे हों। ऑटोसोम, एक जैसी गुणसूत्र टोटल कितने पाए जाते हैं? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? एक जैसी होते हैं। मतलब ये है कि मेल में भी वही होंगे और फीमेल में भी वही होंगे। मेल में 23, जो फीमेल होती है, फीमेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स एक्स के रूप में पाए जाते हैं। इस टाइप से ये टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र किस में होंगे? मादा में होंगे, ठीक है ना। और जो नर होगा उसमें 23वां जोड़ा होता है एक्स वाई का। ये नर में होता है 23वां जोड़ा, ठीक है। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं नर और मादा में एक समान है, उन्हीं को कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। और हेटेरोसोम्स किसे कहते हैं भाई? जिसमें 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। और ऑटोसोम्स 22 जोड़ी एक समान होते हैं। देखिए भाई, मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसको समझिएगा। हेटेरोसोम्स 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा में एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा अलग अलग होता है, उसे ही हेटेरोसोम्स कहते हैं। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं ऑटोसोम्स की। मैंने समझा दिया है, लेकिन थोड़ा पेपर में लिखोगे जाके तो किस प्रकार लिखोगे जाके, मैंने वो लिख रखा है। तो समझिए ऑटोसोम्स का मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा में एक समान होते हैं। उन एक समान गुणसूत्रों की संख्या को ही ऑटोसोम्स कहते हैं। समझ गए ना? अब हम लोग समझते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ 23वें जोड़े गुणसूत्र पर निर्भर करती है। देखिए जो नर होता है, नर में 23वां जोड़ा गुणसूत्र, नर में 23वां जोड़ा गुणसूत्र किसका होता है? अभी हमने आपको समझाया, नर में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स वाई का। और जो मादा होती है, मादा में 23वां जोड़ा किसका होता है? 23वां जोड़ा होता है एक्स एक्स का। तो देखिए इसी से मनुष्य में लिंग निर्धारण संभव होता है। इसी से देखिए किस प्रकार से, अगर यहाँ से एक्स गुणसूत्र आता है, मतलब नर से एक्स गुणसूत्र आता है, तो मादा से भी क्या आएगा? एक्स आएगा, क्योंकि इनके पास एक्स ही होता है और कुछ होता नहीं है। तो ये हो जाएगा डबल एक्स, इधर वाला एक्स, ये वाला एक्स। और यहाँ से अगर एक्स आता है फिर से, तो यहाँ से क्या आएगा? फिर से एक्स आएगा, मादा से ही एक्स ही आएगा। तो क्या हो गया? एक्स एक्स। यहाँ से एक्स आता है, यहाँ से क्या आएगा भाई? वाई आएगी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है ना। और यहाँ से एक्स आएगा तो यहाँ से क्या आएगी? वाई आएगी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अगर नर से एक्स गुणसूत्र आता है तथा मादा से एक्स गुणसूत्र आता है, तो बनने वाली संतान कैसी होगी? पुत्री होगी, ठीक है ना। अगर नर से एक्स गुणसूत्र आता है और मादा से तो एक्स ही आएगा, तो बनने वाली संतान फिर से क्या होगी? पुत्री होगी। और यदि नर से वाई गुणसूत्र आता है और मादा से एक्स गुणसूत्र आता है, तो बनने वाली संतान क्या होगी? पुत्र होगा। अगर फिर से वाई गुणसूत्र आता है और मादा से एक्स गुणसूत्र आता है, तो बनने वाली संतान क्या होगी? पुत्र होगी। तो देखिए इसी को बोला जाता है लिंग निर्धारण, अर्थात पहले से ही निश्चित होता है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए समझिएगा। देखिए मैंने अभी आपको समझाया है कि नर से एक्स गुणसूत्र आता है, तो मादा से एक्स गुणसूत्र आता है, तो बनने वाली संतान पुत्री होती है। और नर से यदि एक्स फिर से आएगा, तो मादा से फिर से एक्स आएगा, तो बनने वाली संतान क्या होगी? पुत्री होगी। तो मतलब ये है, ये सिर्फ पुत्री को शो करता है ये वाला, और एक्स वाई किसको शो करता है? पुत्र को शो करता है। एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नर में 23वां जोड़ा किस प्रकार का होता है, तो आपको लिखना है एक्स वाई का, और मादा में 23वां जोड़ा किसका होता है? तो एक्स एक्स का होता है। तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वो मैंने समझाया है। अब इसको जरा थोड़ा सा लिख भी लेना, क्योंकि पेपर में लिखोगे कैसे। तो देखो, नर तथा मादा में 23 जोड़ा गुणसूत्र से लिंग निर्धारण प्रक्रिया होती है। नर में 23 जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई तथा मादा में 23वां जोड़ा गुणसूत्र किसका होता है? एक्स एक्स का होता है। इससे निश्चित होता है कि यदि नर से एक्स तथा मादा से एक्स गुणसूत्र आता है, तो बनने वाली संतान पुत्री होगी। यदि नर से वाई गुणसूत्र आता है तथा मादा से एक्स गुणसूत्र आता है, तो बनने वाली संतान पुत्र होगा। मतलब यह है, अगर एक्स एक्स दोनों तरफ से आते हैं तो क्या होगा? पुत्री होगी, ठीक है। अगर एक्स वाई हो जाते हैं, नर से वाई आ गया, तो बनने वाली संतान क्या हो जाएगी? इससे ये पुत्री होगी, ये वाला क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको बार बार आप लोग वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मनुष्य में लिंग निर्धारण। देखिए हाँ, इसमें आनुवांशिक रोग में भी पूछे जाते हैं, तो सिर्फ गुणसूत्रों पर वो निर्भर करते हैं, ठीक है ना।